तो मार्केट ने ओवरऑल एक हफ्ते में ही अपना पूरा चाल बदल दिया है। तो यही एक मार्केट की ब्यूटी है कि आप लोगों को भी एज अ ट्रेडर जल्दी से आपका व्यू बदलना चाहिए और वो हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये एक सिग्नल होता है मार्केट के ख़राब होने का। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ये पैरामीटर्स को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। मार्केट क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं। मैं 16 सितंबर को जयपुर में आ रहा हूं। फिजडम वाले लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसे वो इग्नाइट बोलते हैं और ये प्रोग्राम हो रहा है जयपुर की रमाडा होटल में। और यहाँ पे मेरे अलावा ऋषिकेश भी है, ज्योति बुधिया जी भी है और एक भी पर्सन है वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग अपना अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो मैं भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम में आप लोगों को मुझे, अगर आप जयपुर से हो और आप लोगों को मुझसे मिलना है तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हो। और एक अच्छा ये पूरे दिन का एक इवेंट रहने वाला है और उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन की लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कूपन कोड है विजय करेंगे तो आप लोगों को 50% भी डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ 1000 या 500 रुपया ही है रजिस्ट्रेशन फीस का। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना आप लोगों के लिए एक वर्थ रहेगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जो भी सीखोगे वो आप लोगों के कंपेयर में, जो भी आप पैसा यूज कर रहे हो ना, उसके कंपैरेटिवली वो वर्थफुल ही रहेगा। तो अगर आप लोग जयपुर से हो और आप लोग वहीं कहीं से हो तो आप लोग 16 सितंबर को मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग वो बहाने मिल भी लेंगे और ये प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं आज के हमारे वीडियो के ऊपर। अभी आज के हमारे वीडियो में मैं आप लोगों को मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरे जो सेक्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। अदर फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ है ना 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूं। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ था पर वो मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क में दे दूंगा। ये 3 स्टॉक मुझे ज्यादा अच्छे लगे। इसमें से एक स्टॉक ऐसा है ना जिसने बहुत टाइम पहले ब्रेकआउट दिया था, 200-240% ये चला भी और वापस से एक सेकेंड ब्रेकआउट दे रहा है, वहां पे आप लोगों को देखना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक है जो 5-6 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है और एक स्टॉक जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो तो 16 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स बहुत रेयर होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम लोग मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी देखो, लास्ट वीक हम लोग ने, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कंटिन्यूसली 5 हफ्ता मार्केट नेगेटिव होने के बाद लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, वो वीक में मार्केट पॉजिटिव हुआ था और उसका इंपैक्ट हम लोगों को देखने मिला कि मार्केट ये वीक में भी ऑलमोस्ट निफ्टी भी 2% और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी ने भी 2% का मूव दिया है ये वीक में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी हम लोग निफ्टी में तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास आ गए हैं और अभी हम लोग चार्ट भी देखेंगे कि और क्या हो सकता है। अब ज़्यादा मूवमेंट आया फ्राइडे के दिन जब आरबीआई ने अनाउंस किया था, जो उनका ICRR करके जो चीज़ होती है वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। उस वजह से मार्केट में और एक अच्छी स्ट्रेंथ आई। बट अगेन वही बात हुई, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ। बट उससे पहले ही मार्केट ने एक अच्छी मूव ले ली थी अपसाइड में। तो अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अभी आप लोग जो देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम लोग ने लास्ट मंथ का हाई ब्रेक कर दिया। तो लास्ट मंथ का जो रेड कैंडल था, फिलहाल हमने वो कैंडल को कवर किया है। मतलब अभी सिर्फ पहला हफ्ता ही कंप्लीट हुआ है सितंबर मंथ का, तो ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि ये अच्छी बात है। क्या पता मंथ एंड होते होते ये कैंडल पूरा नेगेटिव हो जाए, तो वो बात अलग है। अभी हम लोग वीकली देखते हैं। देखो, वीकली में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि कंटिन्यूसली 5 वीक के नेगेटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोज दिया था और उसका फॉलोअप भी हम लोगों को देखने मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइफ टाइम हाई था 19,991.85 स्पेसिफिक, अगर आप लोगों को बताओ तो। और अभी हम लोग ये वीक में क्लोज हुए 19,820 के आसपास। तो ये एक अच्छी क्लोज है। हम लोग ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक में हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बार मार्केट शायद रेजिस्टेंस लेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल मार्केट ने एक हफ्ते में ही पूरे सेंटिमेंट को चेंज कर दिया है और मैं आप लोगों को वो अदर फैक्टर पे आऊँगा तभी बताऊंगा कि मुझे डर किस बात का है और मुझे डाउट क्या हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मार्केट को 19,665 पे रेजिस्टेंस है और हम लोग ने देखा 655 पे, और हम लोग ने देखा कि थर्सडे को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और आज मार्केट में एक अच्छा फॉलोअप आया। अभी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये डोजी कैंडल हुआ है। बट अगर इन केस ऑफ एनी चांस अगर मार्केट वापस से रीटेस्ट करता है
तो ये एरिया बहुत अच्छा होगा बाय करने के लिए, वापस से लाइफ टाइम हाई ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट ने ओवरऑल एक हफ्ते में ही अपना पूरा चाल बदल दिया है। तो यही एक मार्केट की ब्यूटी है कि आप लोगों को भी एज अ ट्रेडर जल्दी से आपका व्यू बदलना चाहिए और वो हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी मार्केट ओवरऑल अच्छा है, अगर रीटेस्ट करेगा तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और रेजिस्टेंस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई है जो 19,991.85 का है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो अगेन लेट्स स्टार्ट विथ मंथली। बैंक निफ्टी में अभी लास्ट मंथ का जो हाई था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी तक कैंडल ठीक है। अगर हम लोग वीकली देखें चार्ट तो वीकली में वही है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा फॉलोअप आया है, एक अच्छी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर अभी हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई है विच इज़ 46,369। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आए तो देखो बैंक निफ्टी में भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस था जो था 45,118 का। और ये वीक में अगर आप यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली तो अगर ये देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है 45,000 का। तो अभी मार्केट ने वो लेवल को ब्रेक तो किया है। अगर आने वाले वीक में वापस से मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ पे ऊपर बना के रीटेस्ट करे तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लाइफ टाइम हाई प्ले करने के लिए। लाइफ टाइम हाई से पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो मार्केट को एक और रेजिस्टेंस है 45,782। तो ये है हमारा मार्केट का व्यू। और अगर बैंक निफ्टी ने 44,200 लेवल ब्रेक कर दिया तो वापस ख़राब हो सकता है, वो चीज़ भी हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट एक अच्छा है। और जो मार्केट ये रेंज में अटक गया था वो रेंज से अभी मार्केट फ़िलहाल अगर आप देखो बैंक निफ्टी की ये रेंज, तो ये रेंज से फिलहाल आज ही बाहर निकला है। आने वाले वीक में अगर 2-3 कैंडल ये रेंज के ऊपर बनते हैं तो और पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अगर ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें तो मार्केट एक अभी जो साइडवेज में चल रहा था तो फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा था, उससे थोड़ा बेटर हो गया है। अभी अगर मैं आप लोगों को सेक्टर की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं डेली की बात करूं तो फ्राइडे को पीएससी सेक्टर ने तो धमाल मचा दी थी। मतलब अगर हम लोग देखें पीएफसी आरएफसी जैसे स्टॉक ऑलमोस्ट सर्किट हो गए थे और माजगांव डॉक और ये सारे स्टॉक्स तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करें तो अगेन पीएससी सेक्टर ही अच्छा हुआ है पूरे लास्ट वीक में। अगर आप पहले 2 सेक्टर देखो तो वो गवर्नमेंट के ही सेक्टर है, फिर मीडिया, फिर रियलिटी सेक्टर का मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। आप निफ्टी रियलिटी का मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देखो कितना स्ट्रांग है उसका कैंडल, वो आप लोगों को पता चलेगा। तो ओवरऑल लास्ट वीक में इवन डॉलर भी ऊपर था, कोई नीचे नहीं था, तो सारे सेक्टर ही पॉजिटिव थे, तो ये एक अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को एफआईएस की बात करूं तो मैं ये वीडियो 8 सितंबर को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के 6 बजे के आसपास, मतलब फ्राइडे को। तो आज का जो फ्राइडे का डेटा है वो मेरे पास अभी तक आया नहीं है एफआईएस का, बट अदर देन फ्राइडे पूरे वीक में एफआईएस ने छोटे नंबर से सेलिंग ही की थी। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं, यहाँ पे मुझे एक कंसर्न लग रहा है। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी जनरली ये अच्छी बात नहीं होती है मार्केट के लिए, बट आई डोंट नो मार्केट इसको रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इंडिया विक्स की बात करूं, इंडिया विक्स नॉर्मल है, इंडिया विक्स 10.78 के पास है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो अगेन मुझे यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 87.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डॉलर के आसपास। क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं। अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी मुझे टेंशन आ रहा है कि भाई ये जो पैरामीटर्स है ना, ये एक सिग्नल होता है मार्केट के ख़राब होने का, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ये पैरामीटर्स को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। मार्केट क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। पर देखो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ प्राइस एक्शन फॉलोअर, मुझे तो सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। कभी अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तब की बात तभी, बट अभी मार्केट ये सारी चीज़ों को हटा के अपने एक अच्छे डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो बस ये एक कंसर्न था जो मुझे अभी भी मेरे दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक तो मार्केट ने ये कंसर्न को हमेशा सीरियसली लेके मतलब गिरा ही है। तो बस यही आप लोगों को बताना था। अभी जो आज का हमारा स्टॉक है ना, हम लोग क्या करेंगे, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले वो वाला बताऊंगा जो बहुत अच्छा चलने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, और उसके बाद हम लोग बड़े ब्रेकआउट पे जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है स्कैफलर इंडिया लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक को अगर आप देखोगे ना तो इसका जो मेजर ब्रेकआउट है वो 2021 में ही हुआ था, जुलाई मंथ में। और आप यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल था और वो 1200 के आसपास ही ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 230% रिटर्न दिया था। 230% एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। और फाइनली ये स्टॉक 230% रिटर्न देने के बाद अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये स्टॉक गिर गया और 35% का इसमें करेक्शन हुआ। बट अभी देखो ये स्टॉक मेरे वापस से ध्यान में क्यों आया,
क्योंकि इसने अपना रीसेंट जो रेजिस्टेंस था ना, अभी इसने ये वीक में इसको बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है। ये वो रेजिस्टेंस 3300 के आसपास था और ये अभी क्लोज हुआ है 3575 के आसपास। तो जनरली अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और एक अप ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होने के बाद वापस से ये स्टॉक अप ट्रेंड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी अगर ये स्टॉक में हमारा एनालिसिस क्या है कि इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 3962 जो इसका ऑल टाइम हाई है। अभी अगर आप लोगों को ये स्टॉक में एंट्री मारनी है तो आप लोग ये ब्रेकआउट के पास अगर वापस आता है तो आप यहाँ पे एक चांस ले सकते हो एंट्री करने की। ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक में और अच्छी तरीके से आगे जा सकता है, आपको रेंज कैलकुलेशन करके और अपसाइड के टारगेट मिलेंगे। और अगर ये स्टॉक ने वापस से अपने ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। तो ये स्टॉक इसलिए मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट था तो मैंने सोचा आप लोगों को समझा दूं। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है ओरिएंट पेपर। अब देखो लास्ट वीक में बहुत सारे पेपर स्टॉक्स में अच्छी मूव आई थी और हमने बहुत सारे पेपर स्टॉक हमारे पिछले वीडियोस में बहुत बार शेयर भी किए थे 6-7 महीने पहले। मुझे याद है जेके पेपर भी मैंने किया था। पर अभी यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, आप देखो ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था 52 के आसपास, और अगर मैं दूसरे रेजिस्टेंस की आप लोगों को बात करूं तो वो था 51 के आसपास। और लास्ट वीक में ये स्टॉक ने अपना 52 या 53 और 51 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया, 57 के आसपास क्लोज हुआ। आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो, इसका ब्रेकआउट कैंडल इतना तो स्ट्रांग नहीं है बट ओवरऑल स्ट्रांग ही है, 90% स्ट्रांग है आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉडी 90% है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये दो चीज़ अच्छी है। तीसरी चीज़ अच्छी क्या है कि इसने 2018 का ब्रेकआउट किया है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अभी आप में इसमें टारगेट एक्सपेक्टेशन आपका क्या होना चाहिए, आपको सिंपल इसकी जो रेंज है उसको निकाल के ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को रेंज ऐड कर देनी है। आपका इसका अपसाइड का जो एक्सपेक्टेशन है वो 90 टू 93 रुपीज़ रह सकता है। और अगेन अगर ये स्टॉक ने 46-47 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ये सबसे अच्छा होता है 53 के आसपास, अभी ये 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 55-53 के आसपास आप लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा खरीदने के लिए। तो ये स्टॉक में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, ये पेपर स्टॉक है, साइक्लिकल स्टॉक है थोड़ा, बट इसमें ब्रेकआउट अच्छा आया तो आप लोग अपने हिसाब से अपना ट्रेड देख सकते हो। अभी आज का हमारा सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो है जिसने ऑलमोस्ट 15-16 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है उसका नाम है चेन्नई पेट्रो लिमिटेड। अभी देखो मैं आप लोगों को फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा हूँ, और वो क्यों बता रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देखो। इसको सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 2007 का। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 49 रुपीज़ हो गया था, फिर वापस से 450 आया 2017 में, फिर नीचे गिरा, वापस से वही प्राइस आया इसका 70-60 का, वापस से ऊपर आया और फाइनली अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम, मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम इसलिए दिखाया ना कि यहाँ पे हम लोगों को लॉन्गर टाइम फ्रेम है, 16-15 साल का ब्रेकआउट है, तो हम लोगों को क्लियर दिखना चाहिए। पर देखो मंथली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं जूम आउट करूँ तो जो मैंने आप लोगों को बताया वो तो चीज़ ऑब्वियसली है, बात वो तो है ही, वो चीज़ तो है ही कि ये ऑलमोस्ट 16 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। पर यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा, ये स्टॉक का पहला अटैम्प्ट अगर आप देखोगे तो जुलाई 2023 में हुआ, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और वापस से सेलिंग आ गई, बट फिर से एक जोरदार अटैम्प्ट हुआ और अभी क्या अगर आप ये वीक का कैंडल देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। अभी आप लोगों के मन में ये विचार होगा कि सर अभी ब्रेकआउट के टाइम पे इतना वॉल्यूम तो नहीं है, बट आप यहाँ पे देखो जब यहाँ पे अटैम्प्ट हुआ था और जब यहाँ पे अटैम्प्ट हुआ था वो टाइम पे इसमें ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुके हैं। तो नॉर्मली जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो हमारे से पहले बहुत अच्छी टाइम में एंटर हो जाते हैं, शायद वो लोग एक्चुअली वो लोग यहाँ पे ही कहाँ पे एंटर हो चुके हैं, पर जनरली मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ उसमें मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। बट फिर भी पार्टी इतनी भी बुरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा भी लेट नहीं हुए कि पार्टी पूरी खत्म हो गई है, अभी भी ये शुरू हुई है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका ओवरऑल एनालिसिस बताऊँ, इसमें हमारा टारगेट एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, आपको रेंज निकालना है, ब्रेकआउट के बाद इसमें ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी 840 की दिख रही है और अभी ये स्टॉक चल रहा है 478 के आसपास। इसका ब्रेकआउट 447 पे हुआ है। अगर ये स्टॉक ने वापस से 400 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। पर यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे क्या लगा है कि ये ऑलमोस्ट 15-16 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसका मंथली कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज आ जाएगा तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। तो बस
ये थे हमारे आज के स्टॉक जो मुझे आप लोगों को बताने थे, और ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर अभी जो मुझे दूसरे स्टॉक अच्छे लगे थे ना, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2-3 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को पैरामाउंट कम्युनिकेशन करके एक स्टॉक बताया था। वो स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे उसको लगाया है कि नहीं। आप उस पर ध्यान दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। आप एक ICICI सिक्योरिटी करके स्टॉक है, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। आप कोल इंडिया पे ध्यान दे सकते हो। आप BBTC का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। ये सब स्टॉक ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो और आपके चार्ट्स मेरे साथ मेरे ट्विटर अकाउंट में शेयर कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और हाँ, आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मैं कोई एफिलिएट पार्टनर नहीं हूँ। मैं 2011 से ही एंजल ब्रोकिंग का एक रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूँ। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं एफिलिएट लिंक शेयर कर रहा हूँ। 2011 से ही मेरा खुद का ये बिजनेस ही है ब्रोकिंग का। मैंने ये यूट्यूब तो अभी 3-4 साल पहले शुरू किया था। तो आप वो चीज़ से बेफिक्र रहिए। मैं एज अ सब ब्रोकर आप लोगों को बोल रहा हूँ। और आप मेरे पिछले सालों के कितने भी पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको मैं हमेशा एंजल 1 का ही लिंक शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरा बिजनेस है उसमें। मैं आप लोगों को कोई एफिलिएट लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हमारा ब्रोकिंग है, सब ब्रोकिंग है, तो मुझे कमीशन मिलेगा, बट आपको सर्विस भी वैसे मिलेगी। तो बस ये एक बात आप लोगों को दिल से बतानी थी, इसीलिए बता दिया। एंड बस अगर आप लोगों को आज के वीडियो में कुछ भी वैल्यू लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग टारगेट रखते हैं कि आज के वीडियो में आप सब लोग मिलके, मतलब आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ आप लोग सब लोग लाइक करिए। तो ये एक मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप वो करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।